नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लगातार सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा था कि बाढ़ में लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन फिर भी बिहार के कई लोगों का कहना है कि राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही और बिहार के लोगों को मदद नहीं मिल पा रहा। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की जो बाढ़ की स्थिति है उस पर क्या कुछ कहना है सर। नहीं, बाढ़ में तो हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। बाढ़ में जितने भी हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी सभी जिलों के दौरे पर हैं और हर जगह वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ सभी जगह कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। बाढ़ राहत कार्यों का हर जगह वो खुद स्वयं जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी वो दरभंगा के लिए गए हैं, इससे पहले वो पूर्णिया और सहरसा सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी काम को में सबसे ज़्यादा अभी वरीयता जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो दे रहे हैं और उनका सख्त निर्देश भी है, कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश उन्होंने दिया है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में अपना समय दें। उनका आग्रह भी कार्यकर्ताओं से किया उन्होंने और सब कार्यकर्ता भी जो अपनी टोली बनाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में का दौरे पर निकले हुए हैं। बिहार को जिस तरह से बाढ़ हर साल प्रभावित करता है, खासकर कोसी का, इस बार जो बाढ़ का प्रकोप है काफ़ी अधिक है और काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को बिहार आना चाहिए बाढ़ पीड़ित से मिलने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा तो मान लिया जो भी प्रोग्राम बनेगा तो उनका बनेगा, लेकिन बाढ़ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी का बाढ़ नियंत्रण के मामले में बाढ़ जो भी हमारे बिहार में बाढ़ आती है जब भी, तो बाढ़ के क्षेत्र में जो भी कार्य वो करते हैं वो उनका जांचा परखा हुआ काम है। 2005 के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जितने उन्होंने काम किए हैं वो सराहनीय है और कभी भी कोई समस्या उन्होंने नहीं आने दी बाढ़ प्रभावितों को। और बाकी तो ये हमारी प्राकृतिक आपदा है, भौगोलिक स्थिति बिहार की ऐसी है कि इससे आप निपट नहीं सकते। इनका जो है समूल, इनको जड़ से इनको मिटाया नहीं जा सकता है। कुछ भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है, नेपाल जब पानी भारी मात्रा में जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो वो हमारे बिहार को प्रभावित करती है। उत्तर बिहार के सभी जिलों में इनका प्रभाव देखा जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी को बिहार दौरा करना चाहिए? जब जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। क्योंकि बिहार में काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित है और सरकार भी देख रही है, तो प्रधानमंत्री जी आने से कुछ विशेष राहत कोर्स बिहार को मिल जाता। उसमें कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री का आगमन होगा तभी वो इससे उनका हर जगह मॉनिटरिंग उनका वो तो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। और बिहार में तो हमारी सरकार और के दोनों पार्टियों के लोग अपने लगे हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी दौरा उन लोगों का हो रहा है। अभी तो सारा काम छोड़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर ही हमारे अध्यक्ष जी भी हर रोज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आप लोग का सदस्य अभियान भी चल रहा है क्या बाढ़ पर में इसमें कुछ कमी आई है क्या? बाढ़ की वजह से थोड़ा सा सदस्यता में अभी स्लो चल रहा है सदस्यता अभियान, क्योंकि पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखना जरूरी है। इस वजह से अभी अध्यक्ष जी का सारा ध्यान जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है और वो इसी काम में अभी लगे हुए हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी है, लेकिन आपकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में लगी। क्या ये बात सही है सर? हाँ, तो पहले तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे भाई फंसे हुए हैं, जो परेशानी में, पहले उनको देखना है। चुनाव तो आती जाती रहेगी, तो हमारे जो मित्र, जो हमारे बंधु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी फंसे हुए हैं, पहले उनको देखना जरूरी है। और जहाँ तक चुनावी तैयारी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई जो है चुनाव के समय चलने वाली पार्टी नहीं है। ये 365 दिन अलर्ट मोड पर रहती है। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जो है एकदम जो है सक्रिय रहते हैं अपने कार्य के लिए और हमारी पार्टी 365 दिन चलती रहती है। तो आपका पार्टी का जिस तरह ऐलान था कि हम लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, क्या कुछ वही स्टैंड पे आप लोग कायम है या फिर? एकदम नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन का जो कार्य है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2005 से चल रही है और इनके काम से जनता में काफ़ी खुशी है। बाकी तो भाई 15 साल से तो जो निराशावादी माहौल था इस बिहार में, उसको ख़त्म करने का इसी सरकार ने काम किया और उसके बाद इतने सालों में जो 18 वर्षों में जो बिहार में विकास के काम हुए,
ये सभी देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पटना साहिब गुरुद्वारा में मैं देखता हूँ कि जो भी अब बाहर से जो भी आ रहे हैं घूमने के लिए दर्शनार्थी, वो यहाँ के विकास को देख के काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही पटना है जो पहले हम लोग आया करते थे 20 साल पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत डेवलपमेंट हुआ बिहार का। आपका कहना है कि जिस तरह से नीतीश जी बिहार में विकास कर रहे हैं और जिस तरह गुरुद्वारा में विकास दिख रहा है, जो पंजाब और बाहर से लोग विदेशों से आ रहे हैं, उनको क्या बिहार के बदले हुए छवि दिख रही है क्या? खुद फील कर रहे हैं। हाँ। और खुद हम लोग से चर्चा में वो बताते हैं कि अब वो बिहार, वो 20 साल पुराना बिहार नहीं है। आज विकास के मामले में बिहार अपनी जो है बहुत अच्छे स्थिति में है। हर जगह यही कारण है कि हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या भी भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। मैं गया से लेकर राजगीर जितना भी, और सिख कॉरिडोर के मामले में भी आप देखें तो पटना साहिब में हमारे और राजगीर में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना है, जिसके वजह से रोड का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। इसलिए जितने भी बाहर के यात्री, जितने भी हमारे पर्यटक बिहार आ रहे हैं, वो सभी बिहार में पटना के अलावा गया और राजगीर भारी पैमाने पर प्रतिदिन मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार पर्यटक जो है प्रतिदिन राजगीर जाते हैं पटना से और पटना साहिब का भी दर्शन करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार हो गया है कि अब एयरपोर्ट से पटना साहिब जाने में मात्र 15 मिनट का समय लगता है, जो पहले 3 घंटा 2-2.5 घंटा लगता था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। और जो हमारा गंगा पथवे बना है, जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, इसके वजह से आज पटना और पटना एयरपोर्ट से पटना साहिब की दूरी काफ़ी कम हो गई है। तो ये पर्यटकों को बहुत लुभा रही है। यही कारण कि हमारे भारी संख्या में आने पर्यटक जो है पटना साहिब आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को किस तरह देखते हैं बिहार में, फिर अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? बाहर से आने वाले लोग की क्या प्रतिक्रिया रहती है? बहुत प्रतिक्रिया है। वो सभी नीतीश कुमार जी के काम से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने जो बिहार का नक्शा बदला है, ये कुछ उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिहार एक दिन ऐसा हो जाएगा। और ये करके दिखाया नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने। और इसी आधार पर हम अगले चुनाव में भी जाएंगे। जो विकास ही हमारा नारा है, डेवलपमेंट ही हमारा नारा है, तो इसी आधार पे हम चुनाव भी लड़ेंगे अगली बार और फिर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। जिस तरह बिहार में बाढ़ से काफी लोग प्रभावित हैं, और उनके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहिएगा सर? बाढ़ राहत क्षेत्रों में हम लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ लगी हुई है। सरकार भी लगी हुई है, आम कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग भी लगे हुए हैं। और बिहार में जितने भी बाढ़ प्रभावित हमारे मित्र बंधु हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि आप इस सरकार के रहते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाढ़ राहत का एक एक पैसा बाहर राहत क्षेत्रों में खर्च होता है। पहले की सरकारों की तरह इसमें जो है किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और ना पैसे का दुरुपयोग होगा। इसलिए आप पूरी तरह से इत्मीनान रहें कि इस सरकार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा बाढ़ राहत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बाढ़ पीड़ितों को लिए एक कहें कि किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, सरकार पूरा इंतजाम करेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगी, सरकार का वादा है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत